हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ टेक्निक्स मैं बता रहा था आप लोगों को। उसमें पहला था लिसनिंग। लिसनिंग जो होता है कि हमको लिसनिंग मतलब सुनना, कि हम किस तरीके से किस चीज़ को कितना अच्छा सुनते हैं। अगर हम अच्छा सुन नहीं पाएंगे तो अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इसमें दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करना। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ बातें सुन रहे होते हैं या कुछ वीडियो सुन रहे होते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसा लेक्चर जो हम सुन पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमको हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये सवाल क्या है, कैसे है, तो हम उसको पूछना चाहिए हमको। मान लीजिए अगर हम कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, चाहे क्लास में हो, क्लास की ही बात करता हूँ। अगर हम क्लास में कोई चीज़ सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में जब कोई सवाल आ जाता है तो हम कभी कभी संकोच करते हैं या पूछने से हेजिटेट करते हैं कि हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। तो बेशक मैं कहूँगा कि आपको जो भी सवाल है, अगर आपका सवाल वैलिड है, रीज़नेबल है, तो आपको पूछना चाहिए। बिना पूछे आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आपको आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। और सवाल पूछने से क्या होता है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। तो हमारा तीसरा चीज़ है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ को देखना, ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन इज़ द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग और समवन इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक एक्शन होता है या प्रोसेस होता है कुछ किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक है। हम किसी चीज़ को क्यों पहचानते हैं? इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक अजीब सी चीज़ है, जैसे मान लो डायमंड। अगर हमारे सामने डायमंड है या मिरर है, तो डायमंड और मिरर में तो हम देख के ही उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि कौन सा चीज़ डायमंड है और कौन सा चीज़ मिरर है, मिरर किस काम में आता है और डायमंड किस काम में आता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। दिस इज़ अ गुड टैक्टिक इफ़ यू हैव रियली पुअर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन में अगर आपको वर्बल या नॉन वर्बल स्किल नहीं है या है, तो आपको ये बहुत ही अच्छा एक टैक्टिक है, एक अच्छा तरीका है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है। यूज़ योर आइज एंड ईयर्स टू लर्न हाउ दिस स्किल पीपल कम्युनिकेट। ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले आपके अपनी आँखों और कानों को बड़े अच्छे ढंग से यूज़ करना होता है, ठीक है। Once you have gathered enough information, you should try to implement some of the tactics you have learned via your observation. ऑब्जर्वेशन से अगर आपने कुछ चीज़ें सीखी है, कुछ चीज़ें जानी हैं, तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, जानिए। जैसे ऑब्जर्वेशन को मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑब्जर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, पहचानना। क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा कला है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको किसी भी चीज़ की पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। कभी कभी होता है कि कोई इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो भी कुछ चीज़ों को देख के बता देता है कि ये चीज़ ये है, ऐसे काम करेगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, वो हम देख के महसूस करते हैं कि ये चीज़ क्या हो सकती है और कैसे काम करेगी। इम्प्रूविंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स अलाउ यू टू लिसन विथ मोर देन जस्ट योर ईयर्स एंड मेक बेटर डिसीजंस। ऑब्जर्वेशन का सबसे पहला चीज़ होता है कि आप किसी भी चीज़ को सुनो। जब हम मान लीजिए किसी चीज़ को ऑडिबल सुन रहे हैं, वीडियो ना हो, हम ऑडियो सुन रहे हैं उसको, तो क्या करते हैं? ऑब्जर्व भी करते हैं ना कि ये चीज़ ये बोला जा रहा है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। मान लीजिए कि अगर हम आपको कोई एक कहानी हम सुनाते हैं, हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दादा दादी हों, जो हमको कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानियाँ तो सुनाते हैं, तो वो हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनते हैं ना। जब वो कहानियाँ बताते हैं तो हम उस अपने दिमाग में उन चीज़ों को फ्रेम करते जाते हैं, एक पिक्चर बनाते जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई होंगी तो ये कहानी जाके बनी है। तो वो चीज़ क्या होता है? ऑब्जर्व करना होता है। इट इनेबल्स इन्हांस योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड टू रिस्पॉन्ड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ये क्या करता है कि आपके एबिलिटी को, किसी के पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपकी वो इंटरेक्शन एबिलिटी को इन्हांस करता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमारा एक अगला चीज़ है वो है एम्पैथी। एम्पैथी कहते हो क्या है? एम्पैथी इज़ एट इट्स सिंपल अवेयरनेस ऑफ फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अदर पीपल। एम्पैथी का मतलब होता है जब हम किसी इंसान के फीलिंग्स को और इमोशंस को बड़े अच्छे से समझ जाते हैं, वही क्या है? एम्पैथी होता है। एम्पैथी इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग द वर्ल्ड एज समवन एल्स सीज। एम्पैथी एक क्या है? आर्ट है। जैसे हम
कोई दूसरा किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके उसका नज़रिया किस तरीके से है, वो चीज़ उस नज़रिए से उस चीज़ को देखें, किसी दूसरे के नज़रिए को वो कैसा सोच रहा है उसी के सेम नज़रिए से हम भी किसी चीज़ को जब महसूस करते हैं, चाहे उसका इमोशन हो या फीलिंग्स हो, तो वो एम्पैथी कहलाता है। ठीक है, व्हेन यू हैव एम्पैथी इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन इज फीलिंग इन अ गिवन मोमेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाई अदर पीपल्स एक्शन मेड सेंस टू देम। एम्पैथी का मतलब होता है कि जब हम किसी के फीलिंग्स को अच्छे से समझ जाते हैं उस टाइम में। ठीक है, और ये क्या करता है कि हम उस व्यक्ति को समझने में मदद करता है। जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है, कोई भी हो, अगर वो किस टाइम पे सैड है, किस टाइम पे खुश है, किस टाइम पे एंग्री है, तो वो चीज़ें हम अगर बिना उसके कहे समझ लेते हैं तो वो क्या होता है, एम्पैथी होता है। अ सैड पर्सन ऑन द अदर हैंड विल ऑफन टॉक विथ देयर शोल्डर्स and head bowed. They will not often respond to an offered smile and if they do it will not reach their eyes. मान लीजिए कोई एक सैड पर्सन है, कोई ऐसा इंसान जो दुखी है, वो क्या करता है कि जब भी आपसे बात करेगा तो उसके बातों में उतना वजन नहीं होगा, वो अपना सर झुका के बात करेगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, कोई भी हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में कि बिना बताए कभी कभी होता है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। और एम्पैथी एक ऐसी आर्ट, मैंने बताया कि एक ऐसा आर्ट है जो दूसरों से आपको कनेक्ट होने में, अपनी बातें रखने में या दूसरों को समझने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है या काम करता है। एम्पैथी हेल्प अस टू कम्युनिकेट और आइडियाज़ इन अ वे दैट मेक सेंस टू अदर्स एंड इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर्स व्हेन दे कम्युनिकेट विथ अस। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि एम्पैथी क्या है कि किसी दूसरे से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो ये एक ऐसा आर्ट है जो दूसरों को समझने में, दूसरे से बात करने में, दूसरे से इंटरेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो एम्पैथी को जानने से पहले या एम्पैथी को यूज़ करने से पहले सबसे पहले अपने आप को जानिए। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स यू हैव टू लर्न एम्पैथाइज विथ योरसेल्फ। अगर आप किसी को तभी समझ सकते हो जब आप अपने आप को समझ सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ वाज written to help you understand and accept your emotions and accepting your own feelings। दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि जब आप अपने आप को ही नहीं समझ पाओगे तो दूसरे इंसान को क्या समझ पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इज द ब्लूप्रिंट दैट शोज यू हाउ। जब किसी दूसरे को आप समझ लेते हो तो ये मतलब एम्पैथी ये होता है कि जब आप किसी दूसरे को समझ लेते हो तो एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब कि सेम कॉपी होता है कि बिना बताए हम किसी दूसरे को किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल एम्पैथी, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग और फीलिंग इट बिकम्स इजियर टू इंटरेक्ट विथ देम। नॉन वर्बल एम्पैथी मतलब बिना बताए सब चीज़ों को जानना, किसी इंसान को समझना, जब वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर ना करे, कुछ चीज़ें बताए ना, वो होता है नॉन वर्बल एम्पैथी। ठीक है, तो हमारा अगला हम बात कर रहे हैं स्माइल के ऊपर। ठीक है, स्माइल इज योर बेस्ट टूल एंड योर बेस्ट वेपन रोल्ड इनटू वन। ठीक है, अ स्माइल इज अ जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। योर स्माइल ऑल्सो मेक्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेपन वेयर जेन्यून स्माइल कैन एनकरेज फीलिंग्स ऑफ वार्मथ एंड सेफ्टी। अ डेंजरस स्माइल कैन क्रिएट अप्रीहेंशन और इवन फियर। स्माइल क्या है, एक बहुत ही अच्छा टूल है या वेपन है जिसे हम किसी दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्माइल भी एक आर्ट होता है जिससे हम यूज़ करके दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, खासकर जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्माइल एक बहुत ही अच्छा वेपन है। ठीक है, अ स्माइल इज जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। स्माइल क्या है, एक बॉडी लैंग्वेज है जो एक जेस्चर होता है। ठीक है, योर स्माइल ऑल्सो मेक्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेपन वेयर अ जेन्युइन स्माइल कैन एनकरेज फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड सेफ्टी। अ डेंजरस स्माइल कैन क्रिएट अप्रीहेंशन। हंसना भी कई तरीके का होता है। अगर हम किसी से बात करते वक्त नेचुरल स्माइल करते हैं तो वो हमारा जो होता है एक फीलिंग क्रिएट करता है। बट जब हम क्या करते हैं कि स्माइल हमारी अच्छी नहीं होती है तो उस स्माइल से क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान ऑकवर्ड फील करने लगता है। ठीक है, तो आपकी जो स्माइल होनी चाहिए वो जेंटल होनी चाहिए, ना कि फेक होनी चाहिए, ना कि बनावटी होनी चाहिए। अ स्माइल इज ए सब कैटेगरी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्माइल एक सब कैटेगरी होता है, मतलब दूसरा भाग होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में
जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। अ स्माइल इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मीन्स ऑफ कनेक्टिंग विथ अदर्स। हम स्माइल के थ्रू किसी दूसरे से बड़े आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।